बाबूसर में रैलों में बहने वाले 15 के करीब अफराद की तलाश जारी। बाबूसर में फंसे तमाम सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक शाहराह कराकरम दोबारा 2 मुकामात से बंद, हजारों मुसाफिर जगह जगह फंसे हुए हैं। शाहराह रेशम को बशाम तक बहाल करने का काम जारी है। बालाकोट, वादी कागान और मुल्हिगा इलाकों में फिर बारिश, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी हुई। शाहराह कागान के मुकाम पर एक बार फिर सैलाबी रैले से बंद हो गए। क्लाउड बर्स्ट के खतरे पर सयाहों को 2 दिन तक नारान के सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। सवात में सैलाबी सूरत हाल, थ्रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। बारिशों के बाद दरियाए सवात और नदी नालों में तुगयानी, कोकारी, बरीकोट और अमलोक दरा में पानी के बहाव में इजाफा। बरीकोट में पानी नशेबी इलाकों, घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। मुतासरा इलाकों में पुलिस की भारी नफरी तैनात। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, कई शहरों में बादल जमकर बरसे, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। लाहौर में सबसे ज्यादा चौक नाखुदा में 97 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अटक में तेज बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी आ गई, नशेबी इलाकों और गलियों में पानी जमा। मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बायस बिजली की फराहमी मुतासिर। मानसून का चौथा स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी का खतरा, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। वजीर आला पंजाब का सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ननकाना साहब का दौरा। मरियम नवाज का सैलाबी रैले से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन्स बनाने का ऐलान। वजीर आला पंजाब ने तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील की हिदायत की। ननकाना साहब की ब्यूटिफिकेशन का प्लान 2 हफ्ते में तलब। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जिला ननकाना के लिए इलेक्ट्रिक बसों की तादाद बढ़ाने का भी ऐलान। कराची में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। लियारी, माड़ीपुर रोड, क्लिफ्टन, बल्दिया समेत अतराफ के इलाकों में रिमझिम। यूनिवर्सिटी रोड, टीपू सुल्तान रोड और अतराफ में भी हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के शहर में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरकारी इदारों की निजकारी की पेशरफ पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, खसारे वाले इदारों की निजकारी मुल्की मईशत की बेहतरी और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। निजकारी के अमल को मुअस्सर, जामे और मुस्तैदी से करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुंतखब इदारों की निजकारी में तमाम कानूनी मराहिल और शफाफियत के तकाज़े पूरे किए जाएँ। कौमी इदारों की बेश कीमत अराजी पर नाजायज़ कब्जा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान भारत के साथ तमाम मसाइल पर बामायनी मुज़ाकरात को तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की भारत के साथ कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के किरदार को सराहा। जनूबी एशिया और मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल पर बरतानिया के नुक्ता नज़र के हवाले से गुफ्तगू। शाह चार्ल्स सोइम और वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। बरतानवी हुकूमत की जानिब से PIA की परवाज़ों की बहाली के फैसले का खैर मकदम। पाकिस्तान और भारत की जंग मैंने रुकवाई, ट्रंप ने फिर क्रेडिट ले लिया। अमरीकी सदर ने कहा, दोनों मुल्कों को बता दिया था अगर जंग ना रोकी तो अमरीका उनके साथ तिजारत नहीं करेगा। अगर सीज फायर ना कराते तो एटमी जंग छिड़ सकती थी। अमरीकी सदर ने भारत के 5 तैयारे गिरने का फिर बता दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की नाकामी पर फिर मोहर लग गई। अमरीकी सदर के हाथों भारत को सुप्त की। तनाज़ात के पुरअमन हल से ही अमन यकीनी बनाया जा सकता है। सलामती काउंसिल की सदारत के लिए 3 तरजीहात का इंतखाब किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तान मिशन के इस्तकबालिया से खिताब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीका में ताजिरों और सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। इसहाक डार ने पाकिस्तान में बेहतर कारोबारी मौक़े, SIFC जैसे इक़दामात को उजागर किया। इसहाक डार से सऊदी वज़ीर मईशत और मनसूबाबंदी की मुलाकात भी हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब से मुलाकात। मोहसिन नकवी की ढाका में वज़ारत दाखिला आमद पर बांग्लादेशी हम मनसब ने पुरतबाक खैर मकदम किया। गार्ड ऑफ ऑनर्स पेश। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक बांग्लादेश ताल्लुकात पर तबादला ख्याल।
दोनों मुल्कों का सिफारती और सरकारी पासपोर्ट्स को वीजा फ्री एंट्री की सहूलत देने का उसूली फैसला। इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इंसदाद मुनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए इश्तराक कार बढ़ाने पर बातचीत। बानी पीटीआई के बेटों की अमरीकी सदर ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड ग्रैनल से मुलाकात। रिचर्ड ग्रैनल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, सुलेमान और कासिम से कैलिफोर्निया में मुलाकात की और उन्हें हौसला बुलंद रखने का मशवरा दिया। रिचर्ड ग्रैनल ने माजी में बानी पीटीआई की रिहाई की हिमायत में बयानात दिए थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को शेरपाओ पुल जलाओ घिराओ के केस का फैसला सुना दिया। सेनेटर एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, महमूद उर रशीद और उमर सरफराज चीमा समेत 9 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा। खालिद कयूम, रियाज हसन, अली हसन, अफजाल अजीम, रियाज हुसैन को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। शाह महमूद कुरैशी, हमजा अजीम, राना तनवीर, एजाज रफीक समेत 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। शोर मचाया जा रहा है, सजाएं सियासी बुनियाद पर दी गई। शवाहिद मौजूद ना होते तो कभी इन वाकयात में सजाएं ना होती। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, पीटीआई के मुश्तइल हुजूम ने 9 मई के वाकयात की वीडियोस खुद सोशल मीडिया पर डाली। वीडियोस की बुनियाद पर हमला आवरों की शनाख्त की गई। 9 मई वाकयात में 82 पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके जख्मी किया गया। 9 मई को सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। किसी को मुल्क में इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं। कोई खुद को बेगुनाह समझता है तो आला अदालतों से रुजू कर सकता है। सीनियर वजीर सिंह शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई के वाकयात में मुलव्वस लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंजाब, इस्लामाबाद और पहाड़ी इलाकों में बारिशों से नुकसान हुआ। सिंध हुकूमत की मदद की जरूरत हुई तो हाजिर हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने 9 मई के वाकयात की CCTV फुटेज जारी कर दी। कहती हैं, 9 मई की नाकाम बगावत के मुकदमात के फैसले 2 साल बाद आना शुरू हुए हैं। 9 मई करने वाले और कराने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। शोहदा के मुजमसे जलाने वाले रहम के मुस्तहिक नहीं। सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउर रहमान बोले कि कानून शिकनी करने वालों को सजाओं का अदालती फैसला दुरुस्त है। जब तोड़ फोड़ होगी तो कानून तो हरकत में आएगा। सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल सेनेट में पेश कराया है। बिल मंजूर होने के बाद सहाफियों के रोजमर्रा के मसाइल हल होंगे। कमीशन तमाम सहाफियों के मसाइल हल करने का मजाज होगा। सेनेटर सलीम मांडवीवाला और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी तमाम शोबों में अपना किरदार अदा करती है। दूसरा बिल कैंसर जैसे संजीदा मसले के लिए मंजूर किया गया। कैंसर की रजिस्ट्रेशन का निज़ाम भी बनाया जाएगा। सिर्फ पंजाब में कैंसर की लेबॉर्ट्री है मगर डेटा नहीं। MMA की बहाली या मजहबी जमातों का नया इत्तेहाद बनाने की तैयारी। मौलाना फजलुर रहमान के घर पर रहनुमाओं के इजलास की अंदरूनी कहानी। शुरका ने कहा, मुत्तहदा मजलिस अमल बेहतरीन प्लेटफॉर्म था जिसे फाल होना चाहिए। मजलिस अमल और मिली यकजहती काउंसिल जैसे फोरम से बहुत से मसाइल का हल निकलता है। MMA के क़याम से मजहबी जमातें बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर सामने आई थीं। सियासी कुव्वत दोबारा मुश्तमे करने के लिए MMA का फाल होना लाजिम है। पाकिस्तान में मुसल्लह जदोजहद को हराम करार दे चुके हम उस वक्त से आइन के साथ खड़े हैं। अफसोस हुकूमत की रिट बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहते हैं, ये बदअमनी रियासती इदारों की नाअहली है या शऊरी तौर पर की जा रही है। जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ लेने की जरूरत है। मुसल्लह जदोजहद जायज़ नहीं। शाहराहे भुट्टो दिसंबर में खोल दी जाएगी। अब शाहराहे भुट्टो की बंदरगाह से क़यूमाबाद तक तामीर का वक्त है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के इजलास में बातचीत। कहा, शाहराहे भुट्टो के बंदरगाह से मुंसलिक होने से ट्रैफिक की मोटरवे तक रसाई हो जाएगी। कराची के अवाम के लिए शाहराहे भुट्टो इंतहाई अहम साबित होगी। वज़ीर आला ने PPP यूनिट को तमाम मुतालिका इदारों से NOCs लेने की हिदायत दी।
पहले चीनी की बरामद और फिर दरामद का फैसला वफाकी वजीर का था। मंजूरी काबीना ने दी। मुल्क में चीनी का परचून निर्ख 183 रुपए फी किलो है। PAC इजलास में सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी की ब्रीफिंग। कहा रवां बरस चीनी की पैदावार 58 लाख मैट्रिक टन हुई, जो खपत के बराबर है। गन्ने की पैदावार 87.63 से कम होकर 84.4 मैट्रिक टन हो गई। नवीद कमर ने कहा हुकूमत को चीनी की कीमतों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बलूचिस्तान के इलाके डिगारी में गैरत के नाम पर 2 अफराद के कत्ल का केस। कबायली सरदार शेरबाज खान समेत 2 मुल्जिमान का मजीद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिमान को SCIW के हवाले कर दिया गया। केस की समाअत ATC के जज मोहम्मद मुबीन ने। नूर मुकद्दम केस में सजा याफ्ता मुजरिम जाहिर जाफर ने नजर सानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। अदालत ने मुलजिम की ज़हनी हालत का तयन नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया। सजाए मौत देने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग पर इन्हिसार किया गया। वीडियोस ट्रायल के दौरान दुरुस्त साबित भी नहीं की गई। सीनियर सियासतदान और रुकने कौमी असम्बली मियाँ अजहर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लाहौर में नमाज जनाजा में हम्माद अजहर समेत PTI रहनुमाओं की शिरकत। अहम सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। साबिक गवर्नर मियाँ अजहर तवील अरसा अलील रहने के बाद गुज़श्ता शब इंतकाल कर गए थे।